ओम जय श्री राधे भक्तों। ओम नमः शिवाय। बोल साईनाथ महाराज की जय। भक्तों, आज मैं फिर लेकर के आया हूं एक आपके लिए एक और ऐसी कहानी जो कि पौराणिक है और हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लाती है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया, एक कहानी आपको बताई जो कि बहुत उद्देश्यपूर्ण थी, जिससे हमें सबक लेना चाहिए, जिससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। तो ऐसी ही कहानी लेकर के मैं फिर आया हूं आपके बीच। आपका बहुत प्यार मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है, तो इसलिए मैं एक और कहानी आपके लिए लेकर के आया हूं। हुआ क्या भक्तों, एक बार एक बहुत बड़े सेठ ने एक कथा का आयोजन करवाया और एक बहुत बड़े शास्त्री जी को कथा कराने के लिए बुलाया। कथा 7 दिन की होनी थी और साथ साथ उनके भोजन के लिए एक महिला को बुलाया जो कि उनके लिए भोजन तैयार करती थी। घर में सभी जितने लोग होते थे उनके लिए भोजन तैयार करती थी। सभी को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता था और कथा चलती रही। लेकिन प्रथम दिन से ही शास्त्री जी ने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र के बारे में बताया, इस मंत्र की शक्ति बताई, इस मंत्र के बहुत सारे उपाय बताए कि इस मंत्र के द्वारा बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। वो निरंतर बताते। महिला को बहुत अच्छा लगता था कथा सुनना और उसने अपने काम धाम जल्दी से खत्म करके वो महिला कथा में बैठती थी और कथा सुनती थी। पूरे हफ्ते शास्त्री जी ने कथा के अंदर इस गायत्री मंत्र का प्रभाव बताते रहे और अंतिम दिन जब वो बताते रहे, अंतिम दिन से एक दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि यह मंत्र में इतनी शक्ति है, इस मंत्र को साधने से, इस मंत्र को निरंतर करने से इंसान भव सागर से पार हो जाता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। भक्तों, सेठ बहुत प्रसन्न था और जितने लोग वहां पर सुनने आते थे भक्तगण, उनको भी बहुत अच्छा लगा और साथ साथ ये वृद्ध महिला भी उस कथा को सुनती और काम भी करती अपना और कथा भी सुनती। उसको बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन धीरे धीरे कथा का अंतिम दिन आ गया और जब अंतिम दिन आया, अगले दिन पंडित जी को जाना था, शास्त्री जी को चले जाना था, तो हाथ जोड़ करके सेठ जी से एक प्रार्थना करने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी आपसे एक विनती है कि अगर आप शास्त्री जी को एक इजाजत दें, मैं चाहती हूं, इतनी सुंदर कथा उन्होंने सुनाई है और जब शास्त्री जाने से पहले मैंने उनका अपने घर पे एक भोज रखा है छोटा सा, मैं चाहती हूं मेरी झोपड़ी में आकर के वो भोज करें और अपने कदम मेरे उस झोपड़ी में डालें। सेठ ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी बीच में शास्त्री जी ने रोका, कहने लगे, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कथा समाप्त जब हो जाएगी हम उसके बाद चलेंगे आपके घर, हमें निमंत्रण तुम्हारा स्वीकार है। भक्तों, कथा समाप्त हो गई। कथा समाप्त हो गई और उस वृद्ध महिला के साथ शास्त्री जी चल दिए और चलते चलते जब पहुंचे, देखा तो एक नदी के तट पे पहुंचे और शास्त्री ने देखा यहां ना तो कोई नौका है और बारिश होने के कारण से नदी बहुत उफान पर है। उन्होंने देखा कि कहां जाना है, महिला से पूछा। महिला ने बोला कि मेरे को उस पार जाना है, हम लोगों को उस पार जाना है। तो उन्होंने कहा कि नाव है, ना कुछ है, ना पुल है, कैसे जाएंगे? महिला ने कहा, एक पर चिंता ना करो आप शास्त्री जी, आप चिंता ना करो। महिला ने अपने वस्त्र को ठीक से संभाला और संभाल के इतने में शास्त्री जी को समझ पाते, शास्त्री जी का हाथ पकड़ करके कूद गई नदी में और ओम भूर्स्वः ओम भूर्स्वः ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे मंत्र जाप करती जा रही थी और करते करते और वो नदी पार कर गई। नदी पार करते ही शास्त्री जी चिल्ला पड़े महिला पे, ये क्या बदतमीजी है,
ये किस तरह से तुमने मेरे को नदी में कुदा दिया, अगर मैं डूब जाता तो? महिला बोली, मुझे क्षमा करना शास्त्री जी, आपने बताया गायत्री मंत्र को साधने से, गायत्री मंत्र को निरंतर ध्यान लगाकर करने से हम भव सागर पार कर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे पूरा संपूर्ण मंत्र तो आता नहीं, मैं इतना समझदार नहीं हूं, मैं तो ओम भव स्वाहा बोलती हूं बस। मेरे को 7 दिन हो गए इस नदी को सिर्फ ये मंत्र बोल करके मैं पार कर जाती हूं, और भव सागर तो बहुत बड़ा है। तो जब भव सागर पार करना है तो पूरा मंत्र बोलना पड़ेगा, और मैं इसको आधा मंत्र बोलकर ही पार कर जाती हूं। देखो आज भी मैं आपको लेकर के आई। वृद्ध महिला की बात सुन करके शास्त्री जी बहुत ही शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा, अपने मन में सोचा कि मैंने इतने वर्षों से इस मंत्र के बारे में मैं लोगों को बता रहा हूं, लेकिन ये अधूरा और थोड़ा सा ही मंत्र साध के महिला, ये बुजुर्ग माता थोड़ा सा मंत्र साध के ही और नदी को ऐसे पार कर गई, मुझे भी लेके चली आई। उन्होंने बड़े भावुक हो गए, भावुक होकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, और उन्होंने हाथ जोड़े महिला को कि आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं दुनिया को बताता ऐसे इस मंत्र के बारे में मैं ही नहीं साध पाया, और तुमने इसको आधे अधूरे को साध लिया। ऐसा कह के आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी, और उन्होंने उस बुजुर्ग महिला के चरण छू लिए। महिला एकदम से घबरा गई, अरे शास्त्री जी ये क्या कर रहे हो? मैं एक निर्धन और अनुसूचित जाति की महिला जिसको कोई छूता भी नहीं है, और आप मेरे चरण, नहीं नहीं ये मेरे को, आपने घोर अपराध ना करो, मुझे दो, पाप भुगतना पड़ेगा बहुत। शास्त्री जी ने कहा, नहीं, मैं इतने वर्षों तपस्या करके इतने वर्षों इस मंत्र को साध नहीं पाया, तुमने 7 दिन के अंदर इसको साध लिया। और फिर शास्त्री जी ने कहा, अपने घर नहीं ले चलोगे, अपनी झोपड़ी में नहीं ले चलोगे, भोजन नहीं कराना अपने मां? महिला ने बड़े प्रेम पूर्वक शास्त्री जी को लेके गई। देखा तो वाकई छोटी सी झोपड़ी में उसने अन्नपूर्णा की तरह भोजन बनाया हुआ था। शास्त्री जी ने भोजन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया, और कहा, मां आप तो साक्षात अन्नपूर्णा हो, इतना स्वादिष्ट भोजन आपने यहां बनाया है, और निरंतर मेरी कथा में भी इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया था। मैं धन्य हूं आपके दर्शन पाकर के, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो भक्तों, इसी तरह से ये कथा है, प्रेरणादायक है कि जो हमें शिक्षा मिलती है, जो हमें गुरु मंत्र या मंत्र मिलता है, उसको साधने के लिए बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान लगा करके, ईश्वर में विश्वास करके उसको साधना होता है। तो ऐसी कथा, ऐसी कोई कहानी लेकर के फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। तो राम को इजाजत दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। और ये आपने देखा साई वर्ड न्यूज़ के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगे तो साई वर्ड न्यूज़ को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साई वर्ड न्यूज़ से मैं राम सिसोदिया आपका दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। यदि आपकी अपनी कोई खबर हो तो आप मेरे को इस कॉन्टैक्ट पर भेज सकते हैं, और अपनी